चक्रवर्ती नरेश एक सामान्य से कर्मचारी को बिल्कुल भैया कहकर बोला, भैया मेरे दोनों बारे कुशल है ना? बोले हाँ दोनों कुशल है। तुमने उनको अपनी आंखों से देखा है कि नहीं? चिट्ठी की बात है हमको बता रहे। बोले नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है। ठीक से देखा है कि नहीं? तुम नीके निज नयन निहारे, अपनी आंखों से देखा है कि नहीं? भगवान तुलसीदास जी ने दर्शन किया, सूरदास जी ने दर्शन किया, भगवान का मीरा जी ने दर्शन किया, नरसिंह मेहता जी ने दर्शन किया। हमारा क्या फायदा होगा? हमको तो जब अपनी आंखों से दर्शन होगा तभी आनंद मिलेगा। दशरथ जी यही पूछ रहे हैं, तुमने देखा? बोले हाँ। वही ना, मेरा जो बड़ा बेटा है सांवले सलोने रंग का, बड़ा सीधा सा, और छोटा बेटा मेरा थोड़ा शैतान है, थोड़ा चुलबुला है। उन्हीं की बात कह रहे हो ना? हाँ उन्हीं की बात कह रहे। जितने पिता बैठे हैं उनके लिए मार्गदर्शन है। महाराज दशरथ पूछ रहे हैं कि अगर तुमने मेरे बच्चों को ठीक से देखा है और अगर ठीक से पहचानते हो तो मेरे बच्चों का स्वभाव बताओ। मेरे बालक स्वभाव से जाने जाते हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में ये मूल अंतर है। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से जाने जाते हैं और भगवान श्री राम अपने मधुर स्वभाव से जाने जाते हैं। अस स्वभाव कहो सुनहु न देखो, कहो खगेश रघुपति सब। ऐसे सरल स्वभाव का कोई महापुरुष इस पृथ्वी पर, राम जैसा कोई महापुरुष दूसरा आया ही। महाराज उनके बारे में कुछ मत पूछिए। जिनके सामने सूर्य और चंद्रमा निस्तेज दिखाई देते हैं, ऐसे आपके पुत्र। अरे दशरथ जी तो इतने गदगद हो गए। कोई भी बाप जब किसी से अपने बेटे की प्रशंसा सुनता है तो उसकी छाती फूल जाती है। इतने गदगद हो गई, कंठ में जितने हार पहने हुए थे हीरे मोतियों के, उतार कर दोनों सेवकों के ऐसे गले में डालने लगे। दोनों सेवक पीछे खड़े हो गए, सरक गए पीछे को। नहीं राजन क्षमा करिए। बोले नहीं, ये तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। मेरे हृदय की ये खुशी है, मेरे बेटे की विवाह की पत्रिका लेकर आए हैं, ये तो स्वीकार करिए। दोनों सेवकों ने हाथ जोड़ दिया। महाराज आप भेंट की बात कर रहे हैं, हम तो अयोध्या का जल भी नहीं पिएंगे। हम बेटी वाले हैं, हम बेटी के यहाँ से आए और इसलिए हमारे यहाँ की परंपरा में बेटी के यहाँ का जल भी नहीं पीते हैं। बेटी देने की वस्तु होती है, बेटी के यहाँ से लिया नहीं जाता। पूरी राजसभा में जितने लोग बैठे थे सबके नेत्र डबडबा गए। कितना मर्यादा का राज्य होगा मिथिला। यहाँ से विदा होकर लौट आए, पत्रिका लेकर महाराज वशिष्ठ आश्रम गए हैं। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है। महाराज आपकी कृपा से मेरे राजभवन में 4-4 दीपक जले, अब 4-4 बहुएं आपकी कृपा से आएंगी। बड़ा आपका आशीर्वाद। बोले राजन अब जल्दी से बारात की तैयारी करो। पत्रिका लेकर महाराज राजभवन में आए हैं। रानियां पत्रिका को पढ़ती हैं, छाती से लगाती हैं, मुख से चूमती है। ऐसा लगता है पत्रिका के रूप में राम ही जैसे हाथ में और गोद में आ गए होंगे। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। आज पत्र के रूप में भगवान ने एक नया अवतार धारण कर लिया। पूरी अयोध्या में मुनादी करा दी गई। एक एक व्यक्ति को तो न्योता नहीं दिया जा सकता था। इतनी बड़ी आबादी, पूरा राज्य को निमंत्रण दे दिया।